दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। पति पत्नी और वो। मेरा पति उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परतत्य हो, कहकर तृप्ति सोमू को लेकर अपने कमरे में चली गई। ऑफिस से लौटकर मुदित रोज की तरह सोफे में धंसा चुपचाप बैठा था। तृप्ति पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए सौम्यता से बोली, मुदित क्या बात है, कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हैं। आप पूछती हूँ टाल देते हैं। प्लीज़ बताइए, शायद कुछ मदद कर सकूँ। हालांकि तृप्ति को उम्मीद कम थी कि मुदित कुछ बताएगा, फिर भी उसने मुदित की हथेली अपनी हथेलियों में रखते हुए कहा, कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार मुदित ने तृप्ति की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रश्न भाव लिए मुदित तृप्ति के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस सवाल से अचकचाई तृप्ति ने मुस्कुरा कर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार मुदित ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्दों को मुंह से निकाला। मैं सहकर्मी रिया से प्यार करता हूँ और वो भी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना? बात पूरी होने तक तृप्ति मुदित का हाथ छोड़ चुकी थी, आंखें डबडबा रही थी और रक्तचाप गिरने की वजह से शरीर कांप रहा था। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर क्यों इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नियति? ये वही मुदित हो जो उसके जॉब करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज़्यादा शौक है क्या? और उचित शिक्षित तृप्ति ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर घर को और मुदित के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लिया। और आज तृप्ति की आंखें रो रो कर सूज गई थी। कर्तव्य विमूढ़ तृप्ति का दिमाग शून्य हो चुका था। तृप्ति ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रखा ही था, उसे नन्हे सोमू का ख्याल आ गया जो वहीं गहरी नींद में सो रहा था। एक पल में होता हादसा बच गया। तृप्ति ने अगले ही पल दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। मुझे चुपचाप खड़ा था। तृप्ति ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको आज़ाद कर रही हूँ और अपनी प्रेमिका के साथ चाहे जहाँ जाकर रहो। ये मकान मेरे नाम पर लिया गया था तो लीगली इसकी मालकिन मैं ही हूँ। और हाँ, वो दोनों फ्लैट भी मेरे ही हैं। ये कार की चाबी रखते जाना, ये मेरे पापा ने दी है। अब आप जा सकते हैं। अवाक खड़ा मुदित घर से निकल गया। उसे शांत सौम्य तृप्ति से कुछ और ही उम्मीद थी। 2 घंटे बाद ही मुदित वापस दरवाजे पर था। तृप्ति, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, फूट फूट कर रोते हुए मुदित कहता जा रहा था। वो रिया मौका परस्त निकली। उसने मुझसे संबंध खत्म कर लिया मुझे इस हाल में देखकर। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। तृप्ति ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे मुदित माफ़ी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ़ कर दो ना मुझे, मैं भटक गया था। मौका परस्त तो तुम भी हो मुदित, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार, समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मेरा पति उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परितत्य हो, कहकर तृप्ति सोमू को लेकर अपने कमरे में चली गई। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।